हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 24 ऑफ द सीरीज वोकैब सीरीज, जिसके अंदर हम अपोजिट वर्ड्स की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वर्ड्स काफी रिपीट हो रहे हैं। अभी अब वर्ड्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। पहला वर्ड ही देख लीजिए। पहला वर्ड लिखा है पर्सिमोनियस। क्या पर्सिमोनियस वर्ड आपने नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है आपने, अगर आपका ध्यान है तो। आप रिवीजन अगर कर रहे हैं तो पर्सिमोनियस का मतलब होता है जिसके पास कम पैसे होते हैं, जो थोड़ा पैसे के बारे में सोचता है, इकोनॉमिकल होता है, जो या फिर जो कंजूस होता है वो भी थोड़ा इसके साथ जा सकता है यहाँ पे। तो अपोजिट क्या होगा? वो होगा जो पैसे उड़ाता है, जिसके पास फुल लग्जरियस लाइफ है, भाई पैसे बहुत पड़े हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। एक और वर्ड होता है एक्सऑर्बिटेंट। देखिए, एक्सऑर्बिटेंट का मतलब ये होता है कि आपसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे जब फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, तो उनके साथ ऐसा ऑटो वाला भी बोलता है 1000 रुपया लूंगा, जबकि 5 किलोमीटर का जाना होता है, 1000 किलोमीटर, बोले ये हमारे फॉरेनर्स का रेट है। ये करते हैं आज, करते आपने देखा होगा। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे भी मैं गया हूं, तो वहां पे अलग अलग चार्जेस होते हैं। इंडियंस के लिए अलग चार्जेस, फॉरेनर्स के लिए अलग चार्जेस। इंडियंस के लिए अगर 10 रुपए है तो फॉरेनर के लिए 100 रुपए। ये देखने को देखा है मैंने। तो क्या है, 100 रुपए वी आर चार्जिंग फॉर अगेन उसको विजिट करे, तो एक ऑर्बिटेंट ही है ना, एक तरह से एक्स्ट्रा अननेसेसरी। तो चलिए, एक्स्ट्रा वेकेंट मतलब क्या होता है? खर्चीला। ये भी अननेसेसरी खर्चीला है, वैसे अननेसेसरी खर्चीला जहां पे जरूरत नहीं है। जैसे आजकल की लोगों की आदत होती है, अपना शॉपिंग करते हैं अमेजोन पे, बोले कुछ काम नहीं तो चलो विंडो शॉपिंग करेंगे, फिर देखेंगे चलो कुछ लग रहा है, चलो इसको डाल दो, इसको ऑर्डर कर दो। ये क्या होता है? जरूरत नहीं है लेकिन देन टू हमें अच्छा लग गया, ये भी एक है। तो अच्छा, पार्टीशन का मतलब क्या होगा? पार्टीशन का मतलब होगा कि आपका एक तरफा सपोर्ट किसी के लिए, या फिर बंटवारा। परमिशेबल मतलब होगा कि अलाउ किया जा रहा है किसी को, जैसे परमिट, किसी को कहीं पे जाने के लिए एक्सेस मिल रहा है। रिवीलिंग मतलब होता है प्रकट करना, सामने लाना। रिवील वर्ड आपने सुना होगा, रिवील। रिवील मतलब होता है प्रकट करना, सामने लाना किसी चीज को। ओके। अभी जैसे आपके दोस्त होते हैं कुछ, और बहुत दिन बाद कुछ ऐसी चीज रिवील करते हैं, आपको लगता है अरे तो पहली बार पता चल रही है आपको। ये भी होता है, क्योंकि सरप्राइज भी होता है रिवील के अंदर। चलिए, तो मीनिंग ऑफ पर्सिमोनियस क्या होगा यहाँ पे? एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी। ओके। एक्सेसिवली फ्रूगल। फ्रूगल मतलब तो भी इकोनॉमिकल होता है। एक्सेसिवली फ्रूगल मतलब बिल्कुल पैसा जेब से निकालना ही नहीं है। टाइट फिस्टेड। मिजरली। अगेन मिजरली का मतलब होता है कि कंजूस, बहुत दयनीय अवस्था है, ये भी होता है एक तरह से। द बिलियनियर वॉज सो पर्सिमोनियस दैट ही रिफ्यूज टू डोनेट इवन ए स्मॉल अमाउंट टू चैरिटी। मतलब बिलियनियर था भाई, लेकिन दिल से कंजूस था। ठीक है। His parsimonious attitude made it difficult for him to enjoy life, as he always avoided spending money. भाई पैसा होते हुए भी अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर अलग बात है। सिमिलर क्या वर्ड्स हो गए? सारे वर्ड्स हमने पढ़े। मिजरली। मिजरली मतलब दयनीय अवस्था होती है, बहुत ही बेकार अवस्था होती है। और स्टिंगी, स्टिंगी आपको पता है। टाइट फिस्टेड, ये वर्ड हमने पढ़ा है। मतलब फिस्ट को खोलना, मतलब आपकी हैंड बोलते ना ओपन हैंड। ओपन हैंड का मतलब होता है कि आप पैसा मतलब दान में देना चाहते हो, चैरिटी कर रहे हो, उसको बोलते हो ओपन हैंड। और टाइट फिस्टेड मतलब क्या होगा कि आप क्या बोलते हैं, पैसे देना नहीं चाहते हो, ऑल तो होते हुए भी नहीं देना चाहते हो। चलिए, और एंटोनिम क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट, पैसे उड़ाने वाला। जेनरस, देखिए जेनरस थोड़ा पॉजिटिव सेंस से बताऊं तो आपको, जेनरस का मतलब ये होता है जो दया, मतलब जिसके अंदर दया भाव है, जो काइंड है, उसको बोलते हैं जेनरस। जेनरस भी पैसे उड़ाता है, लेकिन इन द चैरिटी में, किसी की हेल्प करने के लिए। एक्स्ट्रावेगेंट कहीं भी उड़ाता है, जाके भाई बहुत पैसा है तो जाके क्लब में भी उड़ा देगा, गाड़ी में उड़ा देगा, कहीं भी उड़ा सकता है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक खर्चालू है, नेसेसरी है। लेकिन जेनरस वैसा नहीं है। जेनरस इज फॉर द गुड पर्पस, फॉर द कॉज, फॉर द बेनिफिट ऑफ समबडी नीडी, इसके लिए करता है। चलिए, अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। पार्टीशन, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और समटाइम अनरीजनेबल सपोर्ट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और कॉज। मतलब एक बायस वो ना, सपोर्ट होना। A news channel was criticized for his partition reporting. न्यूज चैनल तो आजकल करते ही करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बुलाते हैं 4-5 लोगों को और सपोर्ट एक साइड का ही करते हैं, और दूसरे साइड वाला बोलता है अरे भाई तू तो एक डिस्कशन के लिए बुलाया है ना, ये तो डिबेट कर दिया तूने यहाँ पे। अपोजिट क्या होगा? अनबायस्ड, न्यूट्रल, इम्पार्शियल। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल भी जा सकता है, फिर तो बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, चलिए। परमिसिबल ऑलरेडी पता है आपको। अलाउड और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल। तो अलाउड, एक्सेप्टेबल, लीगल। अपोजिट है, देखिए अपोजिट के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है। फॉरबिडन हमने किया है, प्रोहिबिटेड हमने किया है, बैंड हमने किया है, सारे के सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं। ये आपके PYQ हैं सारे, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, आप इसको वापस अपने नोट्स में देखेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर लेना चाहें तो इसके लिए आप एंटोनिम सिनोनिम खुद निकाल के करेंगे। ये इतना एफर्ट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड और बैंड, ये सब हमने कर रखा है। रिवील का मतलब क्या होगा? डिस्क्लोज करना, यहीं पे इसका सिनोनिम है, मतलब सामने लाना, प्रकट करना। ओके, एक्सपोज करना।
एक्सपोजिंग, एक्सप्रेसिव, इंफॉर्मेटिव, मतलब एक चीज बाहर ला रहे हो, कुछ बता रहे हो, उसका मतलब होता है रिवील करना। अपोजिट कंसीलिंग, छुपाना, हिडन, ये देखिए ये वर्ड भी आ चुका है, कंसील करना। कितनी बार मैंने कंसील के लिए एक ही एग्जांपल दिया है, मुझे भी याद है। चलिए, एक्स्ट्रावेगेंट, अगेन स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज। द अपोजिट इज पार्सिमोनियस, ज्यादा इस पे कुछ नहीं है। वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट। अपोजिट मिजरली, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल मतलब इसको आप उस सेंस में ना लीजिए, गरीब के सेंस में ना लीजिए, और या फिर कंजूस के सेंस में भी ना लीजिए। फ्रूगल मतलब होता है अपने हिसाब से खर्चा करता है, जितनी जरूरत है उतना करता है, नहीं जरूरत है। अभी कोई बोले भाई आईफोन ले लो, उसके किसी की आपके दोस्त ने आईफोन लिया है, लेकिन आपको लगता है देयर इज नो नीड टू परचेज आईफोन, सो व्हाई शुड आई परचेज आईफोन, नो नीड। तो आप अपने हिसाब से अपना वो यूज कर रहे हो ना, अपने हिसाब से अपना काम चला रहे हो। चलिए आगे बढ़े। देखिए अभी थोड़ा सा इसको फाइनल समरी देख लीजिए। अब देखिए अगला वर्ड है इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो ट्रांजिटरी होता है, जो मोमेंट्री होता है। ये सारे वर्ड देखिए, ये कोई वो नहीं है, नए शब्द नहीं बता रहा हूं मैं, सारे के सारे रिपीट के। इफेमेरल का मतलब होता है जो थोड़े वक्त के लिए होता है, क्षणिक होता है जो। अपोजिट क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग, एंडोरेंस। याद है? चलिए, इम्पोलाइट क्या होगा? इम्पोलाइट होगा जो पर्सन भाई रूड है, करेक्ट। इसका सिमिलर मीनिंग क्या चला जाएगा? रूड चला जाएगा। अपोजिट क्या चला जाएगा? पोलाइट चला जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके। मिस्टीरियस मतलब स्पूरियस, आपको याद आ रहा है, कल ही हमने पढ़ा था स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है जो काफी हिडन है। इनिग्मा एक अच्छा वर्ड है, इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है जो चीज बहुत मिस्टीरियस है, मतलब समझ में नहीं आ रही है। पजल्ड भी बोल सकते हो, लेकिन पजल थोड़ा बहुत छोटा हो गया, इसके लिए बहुत डीप मीनिंग उतना नहीं लेके जाता है। मिस्टीरियस का मतलब सस्पेंस वाला बोल सकते हो आप। इनिग्मा काफी अच्छा वर्ड है, आप लिख रही है इसके लिए, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। देखिए क्या है फेयरवेल। अभी आपसे हिंदी मीनिंग भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी, तो जिससे कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी आई थिंक सबके लिए वेल नोन रहती है, इसलिए मैंने रखा है। क्या है? अल्पकलिक, कलिक, क्षणिक। क्षणिक के साथ जाओ यार, बहुत खतरनाक हिंदी है। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जैसे द ब्यूटी ऑफ अ रेनबो इज इफेमेरल, डिसअपियरिंग विद इन अ मिनट, थोड़े टाइम में गायब हो गई। हिज हैप्पीनेस वॉज इफेमेरल, ये तो बहुत गलत बात है। एज द प्रॉब्लम सून रिटर्न। क्या है समानार्थी शब्द भाई इसके लिए? देखिए आपको आपके 10th की यादें ताजा हो गई होंगे। समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द, ठीक है। क्या है? शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट। आपको पता है ना, ट्रांजिएंट मतलब मोमेंट्री। ये सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट, ये बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे। अभी ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ऑलरेडी सिनेरियो में बता दिया है मैंने। देखिए ये रिपीटेशन है, और ऐसे ही रिपीटेशन होता है। अभी तो काफी कुछ करना है हमें। देखिए पूरा महीना अगर हम इसको कर लेंगे ना, तो इसके बाहर सच में कुछ नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। एंटोनिम परमानेंट, एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, टिकने वाला, एवर लास्टिंग, ठीक है। पेरेनियल भी अच्छा वर्ड है, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब जो मतलब हमेशा चलता है। इटर्नल, इटर्नल का मतलब ये होता है जो हमेशा, जैसे हम इटर्नल ज्यादा करके गॉड के सेंस में यूज करते हैं। मतलब गॉड क्या? इटर्नल मतलब हमेशा, हर टाइम अवेलेबल है, प्रेजेंट है, कभी वो गायब होने वाला नहीं है। चलिए, मिस्टीरियस मतलब समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज एनिग्मेटिक। बताया ना आपको। क्रिप्टिक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा वर्ड है क्रिप्टिक, सेम मीनिंग। क्रिप्टिक का मतलब ये होता है जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, जो चीज के अंदर कुछ ना कुछ आपको, लेकिन क्रिप्टिक का गलत सेंस होता है ज्यादा करके, जो आपको ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इसके पीछे हिडन मीनिंग है, हिडन कोई सेंस बन रहा है इसका, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? क्लियर, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इम्पोलाइट क्या होगा? रूड, ऑलरेडी आया था। लैकिंग गुड मैनर्स। अपोजिट देखिए, अपोजिट में कुछ अच्छे वर्ड बताता हूं। कर्टियस, जैसे किसी को बोलते हैं सिविल, सिविल भी होता है। सिविल मतलब एक काफी अच्छा सेंस, सिविल सेंस होता है, लोगों को कैसे व्यवहार करना, बात करना, सिविल भी जाता है इसके लिए, ठीक है। कर्टियस भी अच्छा वर्ड है। लॉन्ग लास्टिक, दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम तक टिकेगा, दीर्घ मतलब बहुत लंबा। एग्जिस्टिंग और कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपोजिट है इसके लिए। परमानेंट, एंड्यूरिंग, एवर लास्टिंग। देखिए कितने अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये सब रिपीटेशन है, वैसे सब रिपीटेशन है, बस इसलिए रखा है कि आपके आंखों में दिखेंगे और आपके कानों तक पहुंचेंगे वर्ड्स। चलिए, एक्साइटिंग मींस कॉजिंग इंथुजियाज्म और ईगरनेस। भाई ऑफ कोर्स अंदर से कुछ ऐसा स्टिमुलेशन हो रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है उसको। द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट वाज ट्रूली एक्साइटिंग। एक्साइटिंग के लिए क्या बताना आपको? रोमांचक। चलिए, एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे भी रिपीटेशन वैसे, एक्सिलरेटिंग। अगेन वही है जो आपको इंटरेस्ट पैदा करे, जो आपको अंदर से ही मोटिवेट करे, एनकरेज करे, उसको बोलते हैं। बोरिंग, डल, यहाँ इंटरेस्टिंग तो आपको पता है वैसे इसका। चलिए, थर्ड, इनसुपरेबल। देखिए इनसुपरेबल ऐसी चीज होती है जो कि आप इसको डिफीट नहीं कर सकते, उसको आप अचीव नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनसुपरेबल,
ठीक है, वैसी चीज होती है। इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ठीक है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, वैसा कोई पजल है, वैसी कोई चीज है, वैसा कोई काम है जो आप कर नहीं पा रहे, वैसा कोई सम है, इनसुपरेबल। अपोजिट क्या होगा? सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल मतलब सबमिसिव, जिसको आप अचीव कर सकते हो, दैट इज अचीवेबल। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मतलब होता है भाई मैं एंटिसिपेट कर सकता हूं फ्यूचर को, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्या होने वाला है यहां बैठे बैठे ही। एंड्यूरेबल, एंड्यूरेबल क्या होता है? एंड्यूरेबल होता है जो लॉन्ग लास्टिंग है। अनएंड्यूरेबल क्या होगा? जो शॉर्ट टाइम के लिए है, जो टिक नहीं सकता। काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ये ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी आपको। थोड़ा सा भी अगर आइडिया मिल रहा है वर्ड्स का तो आप तुरंत उसका मीनिंग निकाल सकते हैं अपने से। देखिए, इनसुपरेबल मीन्स अजय। अजय मतलब जो जिसके ऊपर विजय विजय नहीं प्राप्त की जा सकती उसको बोलता है अजय, अडिग। ठीक है, द टीम फेस्ड what seemed like insuperable challenge, but they still emerged victorious. For centuries, Mount Everest was considered insuperable until climbers finally conquered it. Conquered मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। Conquered भी अच्छा वर्ड है, Conquered भी पूछा जाता है। Conquered का मतलब होता है विजय प्राप्त किया आपने किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को आपने अचीव कर लिया। चलिए, अनबीटेबल, इनविंसिबल। वाह वाह, इनविंसिबल वैसे आ चुका है। इनविंसिबल मतलब जिसके ऊपर आप जीत नहीं सकते, ठीक है। अचीवेबल इसका अपोजिट होगा, कॉन्करेबल, पॉसिबल। चलिए, प्रेडिक्टेबल आपको पता है, इसके ऊपर ज्यादा मैं वो नहीं करूंगा, मेहनत नहीं लूंगा। प्रेडिक्टेबल मतलब ऐसी चीज जो नोन है, इजिली गेस की जा सकती है, पता है। अभी कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन अगला 2-3 मोमेंट तो प्रेडिक्ट कोई भी कर लेता है। जैसे अगले 2-3 मोमेंट मतलब इवनिंग में क्या कर सकते, इतना तो कोई प्रेडिक्ट करता ही है और कोशिश करता है कि जो प्रेडिक्ट क्या हो। तो देखिए, फोरसीएबल, फोरसीएबल मतलब जो थोड़ा दूर तक देख सकता है। एक्सपेक्टेड है, नोन है, जैसे आपके गेस्ट आपके यहाँ पे गेस्ट अराइव करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। ये प्रेडिक्टेबल है, पता है आपको इवनिंग तक आएंगे, कब तक आएंगे वो क्लियर है। चलिए, सरमाउंटेबल मतलब जो विजय करने योग्य हो, अब ऑलरेडी बताया आपको मैंने, जो अचीव किया जा सकता है। विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन एवरी डिफिकल्टी बिकम सरमाउंटेबल। अभी आपके लिए बोला जा सकता है विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन योर एग्जाम इज सरमाउंटेबल, ठीक है। मतलब उसको कॉन्कर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अपोजिट इनसुपरेबल, जो कि डिफिकल्ट अचीव करना। काउंटेबल, इसके ऊपर क्या मेहनत करना। मेजरेबल, फाइनाइट, लिमिटेड, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये बात भी रखिए दिमाग में। इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस है, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। अनएंड्यूरेबल मतलब असहनीय, जिसको लंबे टाइम तक, भाई एंड्यूरेबल क्या होता है? जो लंबे टाइम तक टिक सकता है किसी भी सेंस में, भाई वो पेन सहने की हो या फिर कहीं पे कुछ काम करने की हो, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन अनएंड्यूरेबल क्या होता है? जो टिकने लायक नहीं है, जो टिक नहीं सकता है, ठीक है। आपको बोला भाई कि आपको 2 घंटा पढ़ना है, आपने बोला नहीं भाई हमसे तो नहीं होगा, इतना इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। होता है लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम। एक्सोनरेटेड, वाह वाह वाह, क्या वर्ड है एक्सोनरेटेड। अब मुझे बताइए, क्या एक्सोनरेटेड आपने नहीं सुना है? एक्सोनरेटेड हमने कल पढ़ा था, एब्सॉल्व, एक्विट, याद करिए, ये हमने वर्ड्स पढ़े थे। इसका मतलब होता है किसी को फ्री करना उसके चार्जेस से। अगर कोई उसने उसको कन्विक्ट किया गया है तो उसको फ्री कर दिया आपने, फ्री ऑफ ऑल द गिल्टी, फ्री ऑफ गिल्टी, उसको आपने ऑफिशियली फ्री कर दिया गिल्टी से। अभी 2 वर्ड यहाँ पे। क्रिटिसाइज का मतलब होता है रिप्रिमेंड करना, किसी को आप लताड़ना हो सकता है। कंडेम का भी सेम मीनिंग है, क्रिटिसाइज और कंडेम तो भाई भाई हैं यहाँ पे। देखिए, इम्प्लीकेटेड और कन्विक्टेड, ये दोनों में डाउट है। तो इम्प्लीकेटेड मतलब होता है किसी को फंसाना, किसी को क्राइम में, किसी को गलत चीजों में फंसाना होता है इम्प्लीकेटेड। और कन्विक्टेड मतलब किसी को मतलब अभी तक प्रूव नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ उसको उसके ऊपर इल्जाम डाले हैं। तो दोनों में से डाउट था, इसलिए मैंने वैसे तो इम्प्लीकेट के साथ गया हूं मैं, लेकिन आजकल वैसे सम ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अदरवाइज दोनों में डाउटफुल था, ए और डी में, कि दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। कन्विक्टेड का भी इम्प्लीकेटेड का भी सिमिलर मीनिंग है कन्विक्टेड के साथ। देखिए, एक्सोनरेटेड मतलब दोष मुक्त किया गया, निर्दोष सिद्ध किया गया, किसी को फ्री कर दिया गया फ्रॉम ब्लेम और गिल्टी, ऑफिशियली क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग। किसी ने गलती मतलब अब किया था कि नहीं किया था, लेकिन उसको फ्री कर दिया भाई, जो भी है, प्रूफ नहीं हुआ उसके अगेंस्ट कुछ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब एक्सोनरेटेड आपके लिए कॉमन वर्ड हो जाना चाहिए। एब्सॉल्व, एक्विटेड मतलब जिसको फ्री कर दिया गिल्टी से, मतलब कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि भाई जो भी था ये रॉन्ग चार्जेस थे इसके अगेंस्ट। द कोर्ट एक्सोनरेटेड द एक्यूज्ड आफ्टर फाइंडिंग नो एविडेंस अगेंस्ट। एविडेंस मतलब प्रूफ, जो क्लियर दिखता हो, हम बोलते हैं ना एविडेंट है, एविडेंट है। आफ्टर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो मतलब डिटेल्ड, ये वर्ड भी आते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि हर वर्ड से मुझे कोई ना कोई सिनोनिम और एंटोनिम याद आना चाहिए, इतना मेरे प्रैक्टिस होनी चाहिए। आफ्टर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन
द ऑफिसर वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए तो उसको फ्री कर दिया गया उसको। एक्विटेड, एब्सॉल्व, फ्री और क्लियर्ड, तो ये अच्छे वर्ड है, हमें आए हैं एग्जाम में, एक्विटेड और एब्सॉल्व। चलिए सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, इम्प्लीकेटेड, एक्यूज। देखिए कन्विक्टेड भी है यहाँ पे, वही प्रॉब्लम था कि दोनों है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि दोनों का मतलब समवॉट सिमिलर है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सेंस में पूछा जाए, क्योंकि इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है फंसाया जाना, और कन्विक्टेड का मतलब होता है कि किसी को आपने दोषी ठहराया है, मतलब किसी को आपने प्रूफ कर दिया कि वो दोषी है, और इम्प्लीकेट मतलब आपने अभी तक आपने फंसाया है, बस प्रूव नहीं किया है, ठीक है। टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन क्राइम और रॉन्ग डूइंग, द एविडेंस इम्प्लीकेटेड हिम इन अ फ्रॉड केसेस इन्वॉल्व, ब्लेम्ड, एक्यूज्ड, हम एक्यूज बोलते हैं ना, लेकिन एक्यूज होता है जो प्रूव नहीं हो पाया, सिर्फ एक्यूज्ड है अभी तक वो, नॉट एट प्रूवन। चलिए अपोजिट एक्सोनरेटेड एंड क्लियर्ड, क्रिटिसाइज आलोचना करना बोला था आपको मैंने, ठीक है, रिबक करना, सेंसर करना, याद करिए सब वर्ड्स। अपोजिट प्रेज करना, क्रिटिसाइज का अपोजिट क्या होगा, प्रेज करना होगा। कमेंडेड, याद करिए, कमेंडेशन कार्ड की बात आपको बताई थी मैंने, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना किसी को, वाह वाह। चलिए कंडेम मतलब निंदा करना, दंडित करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द मर्डर वॉज कंडेम्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको दंडित किया गया, कोर्ट भी आपको दंडित करता है। पनिश, कन्विक्टेड। चलिए पार्डन भी अच्छा वर्ड है, मतलब माफ किया आपको, ये भी जाएगा, जब एब्सॉल्व और इसके लिए आएगा तो पार्डन भी जा सकता है उसके अपोजिट, क्योंकि पार्डन का मतलब ये होता है माफ करना। कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराया गया, तो मुझे लगता है कन्विक्ट ज्यादा अच्छा आंसर था इसका एज कम्पेयर टू इम्प्लीकेटेड, बिकॉज एक्विट मतलब होता है, या एक्सोनरेट मतलब होता है कि ऑफिशियली आपने उसको फ्री कर दिया, तो कन्विक्ट मतलब होता है कि आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप दोषी हैं, तो मेरे हिसाब से कन्विक्टेड ज्यादा आंसर था, बट ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मेन पर्पज है कि हमें वर्ड्स के साथ फैमिलियर भी होना है, तो बट आई विल स्टिल गो विद द कन्विक्टेड। डिक्लेयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम बाय अ कोर्ट, द थीफ वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ रॉबरी एंड सेंट टू जेल, उसको सेंटेंस किया गया, पनिश किया गया, मतलब फाउंड किया गया कि गिल्टी है वो। कन्विक्ट का मतलब होता है कि गिल्टी प्रूव हो चुका है, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है कि फंसाया गया है, अभी तक एक्यूज है, प्रूफ नहीं हो पाया है, तो मेरे हिसाब से कन्विक्टेड इज राइट, मोर करेक्ट आंसर एज कंपेयर टू इम्प्लीकेटेड, तो आप इसके साथ जाएंगे तो चलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सोनरेटेड इसका अपोजिट आएगा ही आएगा, ठीक है, मतलब किसी को अभी कन्विक्टेड मतलब प्रूवन, और एक्सोनरेटेड मतलब फ्री करना उसको ऑफिशियली। नदीर, देखिए आपको ये वर्ड बताऊं कहां मैंने सीखा था पहली बार, ये मैंने सीखा था जब मैं 2016-17 के आसपास पहला एफकेट दे रहा था। 2011-12 में एफकेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा उठा के ऐसे पूछा हुआ है एफकेट में, ऑप्शन भी सेम है सारे। नदीर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। अब आप बोलेंगे एफकेट में क्या सीडीएस से आया, हाँ भाई सीडीएस से आया है, ये सीडीएस का 2008-9 का है और एफकेट में 2012 में आया था, तो ये होता है लोवेस्ट पॉइंट। नदीर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट, अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिया है इसका, द लोवेस्ट पॉइंट। डिप, डिप होता है ना जैसे सबसे नीचे, अपोजिट होगा जेनिथ, जेनिथ मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, जैसे आप अपने करियर के जेनिथ पे हो, मतलब अपने करियर के पीक पे हो आप, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अपने करियर के पीक पे होते हैं, फिर उनका डाउनफॉल चालू होता है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया, ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर, और मे बी ही वॉज क्लाइंबिंग टू हिज पीक, बट समथिंग हैज हैपेंड, he went to the show which was not desirable to go there, and there he told something which he was not supposed to, and then he landed in the trouble, and then we all are seeing what is happening with him, so now he is going towards his lowest point of his career। अच्छा ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या, चलिए कोई बात। क्लाइमेक्स मतलब ये तो अपना कंक्लूजन होता है। अच्छा जेनिथ का देखिए, जेनिथ का पीक है यहाँ पे, देखिए ये सिमिलर वर्ड्स भी इन्होंने दे रखे हैं, यही उठा के आपको एफकेट में पूछा हुआ था, आपको बता दूं मैं। चलिए देखिए नदीर मतलब निम्नतम बिंदु, मतलब सबसे निम्नतम बिंदु मतलब सबसे नीचे वाली, पतन, वाह वाह, पतन मतलब आपका डाउनफॉल हो रहा है अभी, लोएस्ट पॉइंट और वर्स्ट मोमेंट ऑफ समथिंग ऑफ योर करियर, हिज करियर रीच्ड इट्स नदीर आफ्टर अ सीरीज ऑफ फेलियर, द इकोनॉमी वाज इट्स नदीर ड्यूरिंग हिज फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे। बॉटम, डेप्थ, लोवेस्ट पॉइंट, रॉक बॉटम, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं आई हिट द रॉक बॉटम, but then something happened, God favored me and then I jumped, ऐसा मतलब ऊपर उठा मैं सीधा। अपोजिट पीक, जेनिथ, समिट, पिनेकल, पिनेकल मतलब सबसे अपने ऊंचे स्थान पे अपने लाइफ के, पिनेकल। चलिए जेनिथ आपको बता दिया मैंने क्या होता है, पीक, समिट, पिनेकल। चलिए क्लाइमेक्स अगेन वही है कि सबसे लास्ट मोमेंट होता है, एक तरह से
कंक्लूजन एक तरह से बोल सकते हो, बोलते हैं ना मूवी का क्लाइमेक्स खराब था, मूवी ऑल ओवर अच्छी चल रही थी लेकिन क्लाइमेक्स इतना बेकार था, मतलब उसका एंड इतना बेकार था। ठीक है, चलिए पीक ऑलरेडी पता है, पीक के लिए भी नडीर जा सकता है, बिकॉज नडीर का मतलब होता है, वैसे पीक के लिए नडीर देते नहीं कि नदीर ज्यादा करके यूज किया जाता है फॉर द लाइफ के मोमेंट के, फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस, और जेनिथ भी अगेन उसके लिए उसी सेंस में यूज होता है। ओके चलिए, बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है, रिपीट होने के बहुत चांसेस है। अच्छा 2 बार हो गया क्या पर? इवेजिव, इवेजिव का मतलब होता है जो भगौड़ा है, भगौड़ा एक तरह से बोल सकते हो, या फिर जो बोलते ना कि बातों को घुमा रहा है, ट्रिक कर रहा है। देखिए ट्रिक इसका सिनोनिम वर्ड है, ट्रिक इसका सिनोनिम है। इल्यूसिव इसका सिमिलर है, क्योंकि इल्यूसिव का मतलब ये होता है बातों को घुमाना, टाल मटोल करना सॉरी, और ना इधर उधर करना, बिटिंग अराउंड द बुश, अवॉइड करना, ये होता है। अपोजिट क्या होगा इवेजिव का? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करना, ये होगा इसका अपोजिट। और एक आपने वर्ड सुना होगा इवेड, इवेड करना मतलब आपने मतलब उस चीज को पार पा लिया, उस चीज को आपने टैकल कर लिया, डॉज कर लिया। तो अगेन इवेड, जैसे बातों बोलते ना कुछ लोग बातों से घुमा देते हैं चीजों को, वो होता है इवेजिव। क्वेश्चन को इवेड कर दिया उसने सीधा, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं। टाल मटोल करने वाला, कतराने वाला, अवॉइडिंग गिविंग क्लियर और डायरेक्ट आंसर, ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम समथिंग, वो होता है इवेजिव। और अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए पॉलिटिशियन बोला ही था मैंने, देखिए पॉलिटिशियन का एग्जांपल ही अच्छा लगता है यहाँ पे ना। पॉलिटिशियन गिव एन इवेसिव आंसर व्हेन आस्क्ड अबाउट द करप्शन, घुमा दिया बातों को, देते ही आपने आजकल पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा जाता है, मुझे याद है जब इनसे पूछा गया अरविंद केजरीवाल जैसे कि कितने करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे यमुना के लिए, बोले आपने देखे थे? बोले नहीं, ये तो आपको पता होंगे ना, आप सरकार में थे। बोले नहीं, हमने तो नहीं किए। बात ही खत्म सीधा। तो ही वॉज इवेसिव अबाउट हिज पास्ट मिस्टेक एंड अवॉइडेड द डिस्कशन। क्या होगा? वेग होगा, मतलब जो क्लियर नहीं है, वेग वर्ड भी हमने कर रखा है। डिसेप्टिव, अगेन धोखा दे रहा है, इनडायरेक्ट। अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, डायरेक्ट, ये होगा। अनरिलायबल पता है आपको, जो पर्सन क्या बोलते हैं, धोखा आपको देने वाला है। अनट्रस्टवर्दी, डाउटफुल है, जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अपोजिट क्या होगा? रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी। ओके, जैसे एक इडियम है फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ होता मतलब फ्रॉम द रिलायबल पर्सन, मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, सोर्स जो आपका है वो बहुत ही रिलायबल है, पक्का है। ट्रिकी आपको बताया मैंने, जो आपको कनिंग बहुत अच्छा वर्ड है ट्रिकी के लिए। टैक्टफुल बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, टैक्टफुल, जो आपको ना घुमा दे। डिप्लोमेट भी ज्यादा करके होते हैं इसके लिए, डिप्लोमेट ज्यादा करके टैक्टफुल ही होते हैं। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? सिंपल, इजी, ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें होंगी यहाँ पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलरेडी पता है आपको, बता दिया मैंने। ओके, इसमें ज्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब इतनी चीजें समझ में आ रही है हमें। इल्यूसिव के लिए क्या होगा? मतलब वेग, जो चीज क्लियर नहीं है, अगेन डिफिकल्ट टू फाइंड टू अंडरस्टैंड। वो अगेन सिमिलर है इवेसिव का, बताया आपको मैंने, वही जो बातों को घुमा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, टाल मटोल कर रहा है, वो चीज है। बहुत टाइम हम भी करते हैं। स्क्रप्लस, स्क्रप्लस वो पर्सन होता है जो बहुत डिटेल में काम करता है, जो बहुत डिटेल्ड है, बहुत चीजों को ध्यान देता है, थॉरो रीडिंग करता है, या जो काम दिया है उसको बहुत थॉरोली करेगा। ठीक है, तो उसका अपोजिट होगा लैक्स। लैक्स का मतलब होता है केयरलेस, लैक्सिंग, मतलब टाइम पास करना, ये भी होता है। केयरलेस होता है इसका मतलब ध्यान न देना, हैफेजेड मैनर में करना। शेमफुल आपको पता, ऑफुल मतलब बहुत ही दयनीय बेकार अवस्था होती है, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है ऑफुल की। पिटीफुल मतलब होता है कि जिसके ऊपर दया किया जा सके, जो दया के लायक है, तो उसको बोलते हैं पिटीफुल। अगेन ये भी खराब अवस्था के ऊपर दया होती है आपकी, अच्छी अवस्था के ऊपर क्या ही होगी आपकी दया। ठीक है, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली केयरफुल, ऑनेस्ट एंड अटेंटिव टू डिटेल्स, स्क्रप्लस। अपोजिट क्या होता है वैसे? अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस मतलब क्या होता है? जो ध्यान ना दे। देखिए यहाँ पे स्क्रप्लस में क्या लिखा है? ईमानदार, सतर्क, सावधान। अनस्क्रप्लस क्या होगा? बेईमान नहीं होगा, लेकिन वही होगा कि जो ध्यान नहीं देता है, इग्नोरेंट है, नेग्लिजेंट है। ठीक है, द जज वॉज नोन फॉर हिज स्क्रप्लस फेयरनेस इन द कोर्ट डिसीजन। ऑनेस्ट, केयरफुल, मेटिकुलस। वाह, देखिए कितनी बार आया मेटिकुलस, बताइए। हर बार आता है, हर बार मुंह से आह निकलता है, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है। मेटिकुलस का मतलब वही होता है जो बहुत थॉरो रीडिंग करता है। आपको बोला है कभी ना कभी तो आएगा, देखिए जब आएगा तब याद दिलाऊंगा आपको मैं। ये बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं, अगर आप मेरे साथ बने तो। लैक्स मतलब लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, नेग्लिजेंट, ये बस तब थोड़ा फास्ट चलते हैं, काफी स्लो चल रहे हैं हम लोग लगता है मुझे। सिनोनिम क्या होगा? केयरलेस होगा, नेग्लिजेंट होगा, इररिस्पॉन्सिबल।
देखिए वर्ड्स आपके लिए बहुत सिमिलर मतलब नोन हो जाएंगे अभी। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अब अपने घर के रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, मतलब आप बहुत ध्यान रखते हैं, चीज़ों को ध्यान रखते हैं, चीज़ों को संभल के करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है उसके लिए आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो स्क्रप्टलेस हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो इसके लिए है ना, लैक्स के लिए। चलिए चलिए शेमफुल के लिए यार आपको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता मैं। शेमफुल में क्या है अभी? एम्बेरसिंग है, डिसग्रेसफुल है, ऑफुल मतलब अगेन बहुत ही, आप पढ़िएगा आराम से इसको, ठीक है। ड्रेडफुल, हॉरिबल, बहुत ही बेकार यार, मतलब सच में तो भयानक, डरावना, बहुत ही। पिटीफुल मतलब दयनीय, कमजोर, जिसकी मिजरेबल बताया था आपको मैंने। रिस्ट एक है छठा में, पैथेटिक। चलिए अब अगले वर्ड्स पे आते हैं। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब वो पर्सन होता है जो बहुत एग्रीएबल, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करता है, जिसके साथ आप अनेक काम कर सकते हैं। स्टबन नहीं है बेसिकली वो, तो अपोजिट बोला है तो स्टबन। स्टबन मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, जो बातें नहीं मानता है। ओबीडियंट इसका एक तरह से सिमिलर हो सकता है, जैसे आपने किसी के साथ ग्रुप बनाया, आप काम करना चाहते हो, तो आप जो बोल रहे हो सुन रहा है और वो जो बोल रहा है आप सुन रहे हो, एक तरह से आप एक दूसरे के लिए क्या हो, मतलब आपने अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रखी है, एग्रीएबल है आप एक दूसरे के लिए। अच्छा आपका चलिए तो ठीक है, अभी हिंदी में देख लीजिएगा क्या होगा। तो इसका होगा स्टबन, स्टबन इसका अपोजिट होगा, ठीक है। एमिएबल मतलब आज्ञाकारी, सहमत होने वाला। ओके, गुड लीडर शुड बी एमिएबल टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पे। एग्रीएबल, कोऑपरेटिव, हाँ वही कोऑपरेटिव बोल रहा था, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव है। एंटोनिम क्या होगा? स्टबन, अनकोऑपरेटिव, डिफाइंड। देखिए डिफाइंड वर्ड भी हमारा रिपीट हुआ है। डिफाइंड मतलब जो बातों को नहीं मानता। अपोजिट क्या होगा? डिफाइंड का कंप्लायंट, जो फॉलो करता है, ठीक है। डिफाइंड ज्यादा करके लॉ के सेंस में होता है। अगर आपको बोला हुआ है कि लॉ फॉलो करना है, आप बोलोगे नहीं नहीं हम क्यों फॉलो करें। आपको बोला है आपको हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी, बोले नहीं मेरे बाल तो खराब हो जाएंगे। रेड लाइट पे रुकना है, बोले नहीं 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 लेट हो जाऊंगा मैं। क्या है? आप लॉ को फॉलो नहीं करना चाहते। और ये अपोजिट क्या होगा? कंप्लायंट, जो जो जैसा है भाई। या एक और वर्ड है इसके लिए, कोरोबोरेटिव, ठीक है, जो लॉ के हिसाब से चलता है, जो रूल बुक के हिसाब से चलता है। कन्वेंशनल। चलिए बाकी आप देखिएगा, ओबीडियंट के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे। सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं ऑलमोस्ट। डिप्लोमेटिक अगेन टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक मतलब जिसके पास वैसी स्किल है जो आपको एड में निकाल सके, वो होता है डिप्लोमेटिक। आप भी होते हैं, आप भी करते हैं कभी कभी। चलिए आंसरेबल अगेन इट्स अ वेल नोन। इनिग्मेटिक, वाह वाह वाह, देखिए इसके बारे में तो आज बातें हुई थी, इनिग्मेटिक के बारे में। बताइए अब इसमें से वर्ड्स को देखिए। क्या लथार्जिक होगा? लथार्जिक तो पर्सन होता है जो इनएक्टिव है, स्लगिश है, मतलब बहुत ही पड़ा है। स्लोथफुल, स्लोथफुल, स्लोथफुल भी ऐसे याद आता है मुझे, बहुत इनएक्टिव। लेथार्जिक मतलब इनएक्टिव, एक तरह से वो समझ लीजिए आप। अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस तो इसका अपोजिट होगा ना भाई। एम्बिग्यूअस क्या होता है भैया बताओ? एम्बिग्यूअस पहले दिन पढ़ा था हमने, बहुत बार रिपीट हो गया। ये तो वर्ड अपना सिनोनिम में भी आ चुका है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है, जो वेग है, जो ऑब्सक्योर है। देखिए ये सब इसके सिनोनिम है। ए इसका सिनोनिम है, इसका सिनोनिम ए है, तो इसका मतलब ए भी इसका सिनोनिम होगा। ए बी सी जैसो भी है, ठीक है। रैंगली मतलब किसी को अटक जाना, एंटेंगल कर देना, किसी को फंसा देना, वो होता है बातों में फंसा देना। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर, क्योंकि देखिए एम्बिग्यूअस मतलब जो क्लियर नहीं है, अनएम्बिग्यूअस मतलब जो चीज क्लियर है, काफी चीज साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए एनिग्मेटिक बताया था ना, मिस्टीरियस, याद आया आपको? मिस्टीरियस। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक थोड़ा रॉन्ग सेंस में होता है। क्रिप्टिक कमेंट होते हैं। क्रिप्टिक कमेंट मतलब आप जैसे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कभी के जो सोशल मीडिया पे ना बड़े बड़े जो लोग होते हैं अपना पोस्ट डालते हैं, उसकी मीनिंग जब क्लियर नहीं हो पाते तो लोग लगता है इट हैज अ क्रिप्टिक, इट इज अ क्रिप्टिक कमेंट, मतलब इसका बहुत हिडन मीनिंग है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी एक बार धोनी भाई बैट पे साइन ले रहे थे, पता है, बॉल पे कुछ साइन ले रहे थे, तो लोगों ने बोला भाई ये जो बैट पे साइन ले रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट ले रहे हैं अभी, क्या है? मतलब लोगों ने इसके मीनिंग निकालना चालू कर दिए। तो ये होता है समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और पजलिंग। द मोनालिसा स्माइल इज एनिग्मेटिक। अच्छा मैंने तो नहीं देखी। चलिए मिस्टीरियस, पजलिंग, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर मतलब जिस चीज का मीनिंग क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है जो चीज। देखिए ये सब आपने। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जो बोला वही, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई डबल मीनिंग नहीं इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी अब लेथार्जिक मतलब वही इनएक्टिव, स्लगिश, लेजी, ये देखिएगा आप आराम से पढ़िए यार, बहुत अच्छे वर्ड्स आपको दिए हैं मैंने, ये सब चीज़ों के ऊपर काम करिए, बहुत ईजी हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सब बहुत सिमिलर वर्ड्स है। अबोरेंस, देखिए आपको भले अबोरेंस याद ना हो, कि आपको वर्ड याद आ रहा है, मैंने आपको एक दिन से लिखते लिखते बोल दिया था अबोर।
अबोर का मतलब था स्ट्रॉन्ग हेट, हेट मत का भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मतलब ऐसी चीजों से घृणा करने लायक हो। बताइए, एबोमिनेशन याद आ रहा है आपको? एबोमिनेशन, एबोमिनेशन का सेम मतलब होता है, एस का भाई है, एस का सिनोनिम है यहाँ पे एबोमिनेशन। मैंने बोला था एबोमिनेशन मतलब घृणा करने युक्त। एडमिरेशन इसका अपोजिट होगा। रिपल्शन भी वही होगा, रिपल्शन के साथ भी वही होगा, जिससे आप दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिपल्शन, दूर जा रहे हैं आप उससे। ठीक है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, फिर एडमिरेशन हो सकता है, बट आई गो फॉर द एडमिरेशन। एडमिरेशन में तो आप उसको प्रेज करते हैं, अबोर मतलब जिसको आप हेट करते हैं। होपफुली वही होना चाहिए, करेक्ट वही है। देखिए, अबोरेंस मींस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट और डिस्गस्ट टुवर्ड्स समथिंग। कभी कभी अबोर भी आ जाता है, ABHOR, ए भी आ जाता है, बस ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देखिए क्या है, हेटर्ड, लोथिंग, डिस्गस्ट, रिपल्शन। रिपल्शन देखा बोलता है भाई है उसका, रिपल्शन उधर ही बैठा है। अपोजिट एडमिरेशन, लव, अफेक्शन, अप्रूवल, मतलब इसके प्रति आपका लगाव है, इंक्लिनेशन है। अपोजिट क्या होगा? डिसइंक्लिनेशन, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। चलिए, एडमिरेशन आप जानते हैं, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। एबोमिनेशन बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज इसको आप ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और करिए। समथिंग दैट कॉज हेटर्ड सिमिलर टू अबोरेंस। ठीक है, घृणा। रिपल्शन में अगेन विकर्षण, मतलब जिससे आप दूर भागते हैं। आकर्षण, जिसके प्रति आप जाते हैं। रिपल्शन का अपोजिट अट्रैक्शन, देखिए दिया भी तो है, लव, लाइकिंग। अवर्जन, अवर्जन भी होता है, अंदर से एक प्रति ना डिसलाइक वाली फीलिंग होती है, अवर्जन। चलिए, डिलेपिडेटेड। देखिए, डिलेपिडेटेड का मतलब ये होता है कि जो चीज बहुत ही रियून्ड अवस्था में है उसको बोलते हैं, बहुत ही जर्जर अवस्था में है। तो उसके लिए या फिर आप बोल सकते हैं कि रिनोवेटेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके इसका यूज होता है कि आप फर्नीचर के सेंस में यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर बहुत ही खराब अवस्था में है, तो इसके लिए जाएगा आपका वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड इज द अपोजिट ऑफ दैट। चलिए, तो ये चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, समथिंग दैट इज स्टेट ऑफ ruin और डिसरिपेयर, यूजुअली ड्यू टू एज और निग्लेक्ट। आपको जर्जर, खंडर नुमा, आप बहुत लंबे टाइम से पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है उसका। द ओल्ड मैंशन लुक डिलेपिडेटेड आफ्टर ईयर ऑफ निग्लेक्ट। सिनोनिम क्या होगा? ब्रोकन डाउन, ruined, बहुत बार पूछा है। शैबी, worn आउट, मतलब टूटा फूटा पड़ा है, इसको बोलते हैं। अपोजिट वेल फर्निश्ड, रेनोवेटेड। देखिए, कॉस्टली तो नहीं जाएगा, कॉस्टली आपको पता है, वेल फर्निश्ड इसके साथ चला जाएगा। रेनोवेटेड मतलब सुधार करना होता है। ब्रोकन डाउन अगेन खंडर होता है, जंजर होता है, सॉरी जर्जर होता है। चलिए, इसका सब सिनोनिम होगा वैसे, ब्रोकन डाउन। अगला वर्ड देखते हैं, इसमें ज्यादा अब लोकेशियस। देखिए, लोकेशियस का मतलब होता है जो बहुत बोलता है यार, ये आ चुका है, ये वर्ड भी आ चुका है। लोकेशियस मतलब बहुत ही बोलता है। वर्बोस है जो, वर्बोस। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा? साइलेंट, टैकेट, याद करिए। रिजर्व्ड, तो इसका फ्लैम्बॉयंट कौन होता है? फ्लैम्बॉयंट जो खर्चीला भी है, जो शो ऑफ करता है, उसको बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। जैसे युवराज सिंह की पर्सनालिटी थोड़ी फ्लैम्बॉयंट है, ठीक है, थोड़ा दिखावे वाली है, खर्चीली है, थोड़ी शो ऑफ वाले, ऐसे है ना, गॉगल, गाड़ी एंड ऑल। चलिए, डम कौन होता है भाई? जिसका दिमाग नहीं चल रहा है। चलिए, लोकेशियस, बात तो नहीं, बहुत बोलने वाला है। शी इज वेरी लोकेशियस एंड एंजॉय, अब बोलते हो ना, बहुत बड़बड़ कर रहा है। टॉकेटिव, गेरेलुअस, वर्डी, ये सब आ चुके हैं हमारे। ग्रेलुअस, वर्डी, वर्बोज। अपोजिट क्वाइट, टेसिटर्न। देखिए आया था ना टेसिटर्न, चुपचाप रहने वाला, कम बोलने वाला, मुंह बंद रहता है, मुंह सिला रहता है जिसका। फ्लैम्बॉयंट, समवन दैट इज अटेंशन सीकिंग बोल सकते हैं, जो शो ऑफ मारता है। आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे। ओके, फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी जिनकी होती है। साइलेंट, डिस्पिरिटेड मतलब लो एनर्जी, स्पिरिटेड मतलब हाई एनर्जी। निराश, हतोत्साहित। चलिए, लोकेशियस, समवन हु लाइक्स टू टॉक। चलिए, बाकी तो कुछ है नहीं। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है कि यार उच्च, महान, उदार, ऐसे बोलते हैं उसके लिए। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा मीन। मीन मतलब जो खुद के बारे में सोचता है, मतलब ही है। एनवियस मतलब क्या होगा? एनवियस मतलब जलन होता है, याद करिए, बताया था आपको मैंने। डेविलिश मतलब क्या होता है? डेविलिश मतलब जो शैतानी है। शैतानी मतलब जो थोड़ा सा ना जिसके थॉट बहुत एविल है। एविल, डेविल आपने सुना होगा, डेविल, एविल से ही बना है डेविल। एविल मतलब जिसके थॉट बहुत ही गंदे हैं आपके प्रति, बहुत ही गलत सोचता है आपके प्रति, मतलब डेविलिश वही सोचोगे एक तरह से। शैतानी, शैतान क्या करता है? गलत सोचता है आपके बारे में। ग्लोरियस मतलब भाई ग्लोरियस पास्ट होता है किसी का, मतलब ग्लोरियस, जैसा सचिन का ग्लोरियस पास्ट है, ग्लोरियस हिस्ट्री है उनकी क्रिकेट में, मतलब इतनी ऐसी हिस्ट्री है कि मतलब जिसको मैच करना मुश्किल है, वैसी हिस्ट्री है उनकी। चलिए, पता है आपको,
मीन। मीन मतलब क्या होता है? जो मनी माइंडेड हो गया या बहुत मतलबी हो गया उसको मीन बोलते हैं। और लॉफ्टी मतलब क्या होता है? जो फुल ऑफ नोबल थॉट, उदार दिल, महान दिल, उसको बोलते हैं लॉफ्टी। एलिवेटेड, हाई एंड ऑल। चलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी समझा दिया आपको मैंने। थोड़ा प्लीज आप पढ़िएगा इसको, काफी अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्लोरियस मतलब अगर समथिंग दैट इज ए मैग्निफिसेंट और वर्दी टू ऑफ ग्रेट प्रेज, जैसे सचिन का एग्जांपल ले लिया हमने, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पापा का एग्जांपल ले सकते हैं आप। चलिए, एनवियस मतलब जो शालू, जलने वाला है। ठीक है, जेलस ये वर्ड आ चुका है। रिसेंटफुल। चलिए, अपोजिट क्या होगा? जो संतोष होगा, जिसको कंटेंट होगा, सेटिस्फाइड होगा, जो जेनरस होगा। चलिए बाकी तो आप पढ़िए प्लीज। कॉपियस, अरे यार कॉपियस कितनी बार आया है, इससे पहले भी आ चुका है कॉपियस। आई थिंक जो वीडियो नंबर 22 आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपियस मिल जाएगा। कॉपियस मतलब होता है फुल ऑफ प्लेंटी, अबंडेंस, जिस चीज की कमी नहीं होना उसको बोलते हैं। इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है आप किसी को मिमिक्री कर रहे हैं। वार्म तो आपको पता है काफी तहे दिल से, डिलाइटेड अगेन, खुश। तो शॉर्टेज होगा इसका अपोजिट। शॉर्टेज मतलब क्या होता है? कमी होता है। चलिए अब इसको पढ़िए आराम से। कॉपियस मतलब प्रचुर, भरपूर, भरा पड़ा है हमारे पास। क्या होगा अपोजिट? अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लैविश, ओवरफ्लोइंग। भाई गिलास भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब बहुत पड़ा है हमारे पास। अपोजिट स्कार्सिटी, इनएडिक्वेट। याद करिए, आपको कल ही बताया था, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब कमी, सफिशिएंट मतलब जितना जरूरत है उतना ठीक है, इनसफिशिएंट मतलब अगेन कमी होता है। चलिए अगेन इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। इसमें अब इतना सबको समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इमिटेशन देखिए, डुप्लीकेट मतलब सेम कॉपी एक तरह से। एक्रेबिक, एक्रेबिक मतलब होता है कि आप किसी के प्रति क्या करते हैं? बहुत ही खटास रखते हैं मन में, बहुत ही ज्यादा खटास रखते हैं अंदर से। ठीक है, तो यहां पे उसका अपोजिट होगा पोलाइट। एक्यूज्ड कौन था भाई? याद करिए, एक्यूज्ड कौन है? आया था ना ऊपर, जिसको आपने अभी तक कन्विक्ट नहीं किया है वो एक्यूज्ड है। मतलब फंसा रखा है आपने, जिसके ऊपर आपने ब्लेम लगा रखा है, वो एक्यूज्ड है। अनप्लीजेंट आपको पता है। इम्पोरेबल, एक्रेबिक, हार्श, काफी बिटर इन टोन, मतलब अंदर आपने कुछ खटास पा ली है तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो, बिटर, हार्श, शार्प। ठीक है, अपोजिट पोलाइट, जेंटल, स्वीट, काइंड। चलिए इसमें कुछ पोलाइट तो है। अनप्लीजेंट आपको पता है, अनप्लीजेंट मतलब ऐसी चीज जो आंखों को शोभा नहीं दे रही है, अच्छी नहीं लग रही है। चलिए, एस्टिक, एस्टिक मतलब होता है जैसे साधु संत महात्मा लोग होते हैं, अपने आप को एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। बैलेंस भी नहीं तो अपने आप को एक साइड, मतलब पूजा पाठ में पूरा उनका वक्त जाता है, अपने आप को अननेसेसरी खाना नहीं खाते वो लोग, अननेसेसरी सेंसुअल प्लेजर तो बिल्कुल नहीं है उनका। वैसी चीजों में बोलते ना, जिसको भोग बोलते ना, भोगना नहीं है उनको, उनका ऐसा है कि अब हम इन चीजों से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इंडल्जिंग इन द प्लेजर, इसका अपोजिट हो जाएगा। आर्डेंट मतलब क्या होता है? कुछ लोग आर्डेंट फॉलोअर होते हैं, मतलब बहुत ही दिल से। आप, मैं बोलूं कि मैं आर्डेंट फॉलोअर हूं किसका? विराट कोहली का, मतलब बहुत दिल से उसको मानता हूं मैं। ठीक है। पेट्रियोटिक आपको पता ही है, अंदर से राष्ट्र भक्ति। केयरलेस, अगेन ऊपर पढ़ा हमने, केयरलेस वर्ड आया था हमारे लिए। तो क्या होगा इसका अपोजिट? इंडल्जिंग इन प्लेजर। एसेस्टिक क्या होगा? जो तपस्वी है, जैसे बोला ना साधु महात्मा जो होते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, उसको लग्जरी उग्जरी नहीं चाहिए, आराम से, मतलब अपने आप को रिस्ट्रेन करता है। इसके लिए रिस्ट्रेन वर्ड भी जाता है। रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को अवॉइड करना, बाकी संसारिक दुनिया से अवॉइड करना अपने आप को। द मॉन्क लिव्ड अ एस्टिक लाइफ अवॉइडिंग ऑल लग्जरी, बिल्कुल। चलिए, हेरमिट लाइक, वाह वाह, हेरमिट लाइक भी बहुत अच्छा वर्ड है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेरमिट लाइक भी वही होता है जिसको साधु संत महात्मा जो जीते हैं ना, अपने आप को कैसे जीते हैं? बहुत सिंपल लिविंग होते हैं वो, उनको फालतू की चीजें नहीं चाहिए होती है, प्लेजर सीकिंग नहीं है वो लोग। लेकिन बाकी के लोग क्या है जो इस दुनिया में जी रहे हैं, वो तो प्लेजर सीकिंग है ही ना। आखिरकार आपको प्लेजर किसी भी चीज में मिल रहा हो, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए बाकी तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं। यूबिक्विटस, बहुत अच्छा वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो पर्सन हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। ओमनी प्रेजेंट, कल आया था वैसे वर्ड, याद है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे राजीव शुक्ला जी हर जगह प्रेजेंट दिखते हैं हमें। कोई भी मैच हो दिख जाएंगे, कहीं कोई मीटिंग चल रही हो दिख जाएंगे, कोई पार्टी चल रही है दिख जाएंगे। ठीक है, कुंभ मेला है दिख जाएंगे, उनकी फोटो हर जगह वायरल है। ओमनी प्रेजेंट है वो। ठीक है, भगवान ऐसे ओमनी प्रेजेंट है, यूबिक्विटस। तो ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा यहाँ पर रेयरली फाउंड एनीवेयर। स्क्रप्लस, याद करिए, स्क्रप्लस मतलब केयरफुल होता है ना। अनस्क्रप्लस मतलब क्या होता है? केयरलेस होता है। आउट ऑफ फैशन मतलब ऑब्सोलीट, मतलब जो उसका टाइम चला गया, जमाना चला गया, ऑब्सोलीट होता है वो। ठीक है, ऑब्सोलीट।
ठीक है, चलिए इधरली फॉन्ट। तो यहाँ पे ओमनी, जैसे यूबिक्विटस मतलब क्या है, मोबाइल फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड। हर जगह आपको हर एक के हाथ में दिख जाएगा, आप बस बाहर तो निकलिए। वाइड स्प्रेड है जो, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, बहुत अच्छा वर्ड। एक वर्ड होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट मतलब होता है बहुत पावरफुल है वो। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल होता है, ओमनी मतलब बहुत ही, हर जगह मतलब बहुत ही खतरनाक पावरफुल है वो, जैसे गॉड है। चलिए अभी इतने ही थे आई थिंक, मुझे लगता है 15 वर्ड्स। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करा पाऊँ एक वीडियो में, आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिल पाएँ और जैसे जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर पाएँ चीज़ों को। तो ये टारगेट है मेरा अभी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये सीरीज़ ऐसी चलती रहेगी। देखिए आपको हिंदी मीनिंग भी मिल रहे हैं, तो एक तरह से आप थोड़ा उस पर काम करिए, क्योंकि हिंदी मीनिंग में पहले बताता था, अब हिंदी मीनिंग यहाँ पे दिखेंगे तो आप और अच्छा कनेक्ट फील करेंगे उसके साथ। जो मैं आपको बोलता था ना हिंदी मीनिंग होना चाहिए उसका, और साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज में मीनिंग आप निकाल सकते हैं उसका, यदि आप करिए। और मिलते रहते हैं हम इसी तरह, अगले वीडियो में मिलेंगे। एक और वीडियो आज की बाकी है इसके ऊपर, और फिर हमारा बाकी जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए।